हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और डाइटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जिसका नाम है कार्ब साइकिलिंग। इसके पहले हमने कुछ डाइट समझे और कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कार्ब साइकिलिंग क्या होती है, कैसे ये काम करती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन बुरा होता है या फिर उसको ब्लेन बनाया जाता है। तो देखिए, कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो या कार्ब्स हो, बुरा नहीं होता है। कार्ब साइकिलिंग का इस्तेमाल लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग डे टू डे बेसिस पर चेंजेस करते हैं, कुछ लोग मंथली बेसिस पर चेंजेस करते हैं और कुछ लोग इसको डिज़ाइन वीकली बेसिस पर करते हैं। और जनरली इसका इस्तेमाल मसल मास और परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए और बॉडी फैट परसेंट ड्रॉप करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट में अगर हम बोलें तो जब हमारी बॉडी को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है तब हम उसको ज़्यादा कार्ब्स देते हैं और जब हमारी बॉडी को कम कार्ब्स की ज़रूरत होती है तब हम उसको कम कार्ब्स देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जब इस डाइट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला आता है बॉडी कंपोजिशन गोल्स, मतलब कि बॉडी कंपोजिशन से हमारा मतलब हुआ या हमें बॉडी फैट परसेंट ड्रॉप करना होता है या फिर अपनी फिजिक मेंटेन करके रखनी होती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम फैट लॉस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम रखने की कोशिश करेंगे तो लो कार्ब डेज जो होते हैं वो ज़्यादा रहेंगे और हाई कार्ब डेज 1 या 2 ही रहेंगे। और अगर हम मसल बिल्डिंग या मेंटेनेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तब फिर हम हाई कार्ब के डेज ज़्यादा रखेंगे और उसके अलावा मॉडरेट कार्ब्स और लो कार्ब डेज को भी शामिल करेंगे। दूसरा फैक्टर आता है ट्रेनिंग और रेस्ट डेज का। जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जिस दिन वर्कआउट करते हैं, उस दिन हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा रखेंगे और जिस दिन हम रेस्ट करेंगे उस दिन कार्ब्स को हम कट कर देंगे। जैसे कि अगर हमारा हैवी और इंटेंस ट्रेनिंग था तो हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे और रेस्ट डेज में हम लो कार्ब या नो कार्ब फॉलो कर सकते हैं। अगला फैक्टर आता है रिफीड्स या फिर रिफीडिंग। रिफीडिंग हम बोलते हैं जब बहुत लंबे समय तक हम डाइटिंग करते हैं या फिर कैलोरिक डेफिसिट पर रहते हैं या फिर कम कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन करते हैं तो उसके बाद हम रिफीड लेते हैं, मतलब कि कुछ दिन के लिए हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का और ज़्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल करते हैं और कंजम्पशन करते हैं। तो इससे हमारा ओवरऑल मूड अच्छा रहता है और हम डाइट को फिर से कंटिन्यू कर पाते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्पेशल इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स का, जहाँ पर अगर आप एक फिजिक एथलीट हैं या फिर आप एक बॉडी बिल्डर हैं या आपका फ़ोटोशूट है तो ऐसी कंडीशन में आप उस फोटोशूट के पहले या फिर स्टेज पर चढ़ने से पहले आप कार्ब बैकलोडिंग करते हैं। स्टेज के पहले कार्ब्स लोड करने से आप लीनर, फुलर और मस्कुलर दिखते हैं। अगला फैक्टर आता है टाइप ऑफ ट्रेनिंग, आप किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपका हैवी डे रहने वाला है या फिर आप लेग्स या बैक का वर्कआउट करने वाले हैं या फिर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहने वाली है तो उस दिन आप हाई कार्ब डेज को रख सकते हैं। और जिस दिन आपकी इंटेंसिटी कम रहेगी या फिर स्मॉल मसल ग्रुप्स रहेंगे उस दिन आप कम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी फैक्टर आता है बॉडी फैट परसेंट का। अगर आप ज़्यादा लीन हो गए हैं तो ऐसे में आप हाई कार्ब डेज को ज़्यादा रख सकते हैं और उसके बाद मॉडरेट कार्ब्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर हम एक सैम्पल डाइट की बात करें कि कैसे उसको डिज़ाइन करना है तो इसमें प्रोटीन का इंटेक जो है वो कांस्टेंट रहेगा और फैट और कार्ब्स के साथ हम मैनिपुलेशन करेंगे। जैसे कि जिस दिन हमारा लो कार्ब होगा उस दिन मॉडरेट फैट रहेगा और जिस दिन नो कार्ब हुआ, मतलब हम कार्ब नहीं ले रहे हैं, उस दिन हम हाई फैट कर सकते हैं और जिस दिन हाई कार्ब डे होगा उस दिन हम फैट का इंटेक कम रखेंगे। इस सिंपल तरीके से हम अपना डाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं। कार्ब साइकिलिंग डिज़ाइन करने के लिए हमें थोड़ी सी न्यूट्रिशन की और कैलकुलेशन की समझ होनी चाहिए जिससे कि जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हम आसानी से कर पाएँ। और अगर हम इस डाइट के पीछे की साइंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड स्टडीज़ नहीं हैं, लेकिन साइंटिफिक लिटरेचर और थ्योरी के बेस पर हम कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे कि हम जब कार्ब्स का इंटेक अच्छा रखते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज फुल हो जाता है, इससे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और साथ में हमारा जो मसल का ब्रेकडाउन होता है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात, सही तरीके से हाई कार्ब डेज को ऐड करने से आपका ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन्स का जो फंक्शन होता है या जो काम करने का तरीका होता है वो बेहतर हो जाता है, जिससे कि आपका जो हंगर होता है वो अच्छा रहता है और वेट मैनेजमेंट भी अच्छा रहता है। और लो कार्ब डेज में आपकी बॉडी फैट को एज फ्यूल यूज करती है। इस डाइट से हम कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन का मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इसके अलावा थियोरेटिकली ये सारी बातें अच्छी लग रही होंगी, लेकिन हमें और रिसर्च पेपर की ज़रूरत पड़ेगी इसके पीछे की साइंस को और अच्छे से डिकोड करने के लिए।
आप समझते हैं इस डाइट को फ़ैट लॉस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ़ैट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कैलोरिक डेफिसिट, मतलब कि जितना हम फूड कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्चा या एक्सपेंडिचर होना चाहिए। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 2000 कैलोरीज़ का आपका डेली का इंटेक है, तो आप 7 डेज़ में 14,000 कैलोरीज़ कंज्यूम करने वाले हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 हाई कार्ब डेज़ में और 3 लो कार्ब डेज़ में, और उसके बाद 2 हम नो कार्ब डेज़ रख सकते हैं। तो अगर हाई कार्ब की बात करें उस दिन हम 2300 कैलोरीज ले लेते हैं, तो 2 बार हमने अगर 2300 कैलोरीज ली तो हो गया 4600 कैलोरीज। उसके बाद अगर हमारे पास जो कैलोरीज बचती हैं उसमें हम मानकर चलते हैं लो कार्ब के लिए 2100 कैलोरीज लेते हैं, मतलब 2100 कैलोरीज पर हम 3 दिन रहेंगे। इसको हम लो कार्ब में डिवाइड कर देंगे, और जो बची हुई कैलोरीज हैं जैसे कि अब हमारे पास बचती हैं 3100 कैलोरीज, तो उस बची हुई कैलोरीज को हम 2 दिन में और डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास 3100 कैलोरीज बची हैं तो इसको हम 1550 2 दिन के लिए डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कैलोरिक स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा। फैट लॉस के अलावा इस डाइट को हम कैसे मसल बिल्डिंग या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल होगा। उसमें हम हाई कार्ब डेज को ज़्यादा शामिल करेंगे और जिस दिन हमारा रेस्ट होगा उस दिन हम कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं इस डाइट के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है कि इससे हम मेंटेनेंस अच्छे से कर सकते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी वेट को मेंटेन अच्छे से रख सकते हैं। नंबर 2 अगर बात करें तो इससे हमारा भूख और मूड अच्छा रहेगा, क्योंकि लगातार हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते रहेंगे। और तीसरे नंबर पर ये सस्टेनेबल डाइट है, और जब आपको किसी दिन ज़्यादा कैलोरीज खाने को मिलेंगी, किसी दिन कम कैलोरीज खाने को मिलेंगी, तो वैरायटी भी होगा और आप बोर भी नहीं होंगे, तो आप सस्टेन कर जाएंगे एक लंबे समय के लिए। तो आज हमने कार्ब साइक्लिंग के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चीयर्स।